दोस्तों जैसे कि आप लोग पता हो कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम 12 अगस्त से 21 अगस्त तक चला है दोस्तों। तो मैं एमपी पुलिस का एग्ज़ाम 12 अगस्त से 21 अगस्त स्कॉलरशिप का पेपर मैं जो कराने जा रहा हूँ दोस्तों। जीके जीएस का क्वेश्चन है, 230 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये एग्ज़ाम से बहुत ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैं सोचा कि एग्ज़ाम वाला ही क्वेश्चन मैं करा दूँ, जो 12 अगस्त से 21 अगस्त तक एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। बृहद गंगा का नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चंदेरी के युद्ध 1528 में हुआ था। खेड़ा का विद्रोह 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पंजाब, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था। एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। अजमेर कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो लूनी नदी किनारे स्थित है। ये आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है भारत में 1 रुपये का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो किराने घराने से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, पंडामनी छत्तीसगढ़ का एक लोक गायन शैली है जिसमें किसका वर्णन है? तो महाभारत का वर्णन है। महाभारत का लेखक महर्षि वेदव्यास है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। राजा तरंगिणी के लेखक काल्हन है। इंडिका पुस्तक लेखक मेगास्थनीज है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किसमें धमनी का वेग शून्य होता है? तो निर्वात में धमनी का वेग शून्य होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है सिंधु नदी के माध्यम से। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। 11 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयर स्पर्श कौन है? तो शिव कुमार सिंह थे। शिव कुमार सिंह राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा महासागर है जिसकी आकृति गोलाकार है? तो प्रशांत महासागर की आकृति गोलाकार है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में कुल 5 महासागर है। 13 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में। गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। 14 नंबर क्वेश्चन के, कौन सा बल स्पर्शी बल का उदाहरण है? तो घर्षण बल स्पर्शी बल का उदाहरण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटरस पत्रों को लाल कर देता है। 16 नंबर क्वेश्चन, चक्री नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? तो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य याद रखिएगा। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। पानीपत के युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तब पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में होता। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की हार हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी की उद्गम कहाँ से होती है? तो तिब्बत के मानसरोवर के झील से होती है। एशिया का सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। 19 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु किसको मारकर राजा बना था? तो बिम्बिसार को मारकर राजा बना था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। 20 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के हरिजन एवं इंडिया पत्रिका के संस्थापक थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संविधान 15 मार्च 1930 को हुआ था।
असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को था। असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे कि 21 नंबर क्वेश्चन, कॉकरोच के शरीर में कौन सी परत पाई जाती है? तो सिर, वक्ष और पेट पाई जाती है कॉकरोच के शरीर में, सिर, वक्ष और पेट। 22 नंबर क्वेश्चन का, भारत में सबसे ज़्यादा हानि किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होती है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्रों को कहा जाता है, या कृषि क्षेत्रों को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों को ही द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होती है, याद रखिए। पतियाहारी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल वर्णन के कारण होती है पतियाहारी। प्लाज्मा झिल्ली पानी का प्रतिशत होता है, तो 30% प्लाज्मा झिल्ली में पानी का प्रतिशत होता है। कॉकरोच के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? क्यूटिकल नामक परत पाई जाती है। कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार राज्य में, सरहुल त्यौहार झारखंड में, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, बाबी त्यौहार कर्नाटक में, चैत्र मास में, रथ यात्रा उड़ीसा में, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, कथकली केरल का लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक से संबंध पंडित बिरजू महाराज का दोस्तों याद रखिएगा। मैं बहुत ही स्पीड क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन कराना है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों। आप लोग भी, ताजमहल कहाँ था? ताजमहल आगरा में दोस्तों। ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ था, याद रखिएगा। ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। इंडिया गेट ऑफ मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार नई दिल्ली में, नवाबों का शहर लखनऊ, काशी के बहन गाजीपुर, सूर्य नगरी जोधपुर में है। अमृतसर का पंजाब में, मध्य प्रदेश का मुंबई, इंदौर को कहा जाता है, याद रखिएगा। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चार मीनार का तेलंगाना राज्य में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर के शहर में अमृतसर को, पंजाब का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, इस्लामाबाद का स्टील सिटी बोकारो को कहा जाता है। स्टील का सिटी बोकारो। काला हीरो का नगरी धनबाद को, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखा? तो शकूर कुमार राथेर ने लिखे थे। यह पुस्तक स्पिंग टाइगर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। गोल्डन गर्ल पुस्तक लेखक पी.टी. उषा, गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लेखक बलवीर सिंह, सनी डेज पुस्तक लेखक सुनील कुमार गोस्वाकर, आइडल्स पुस्तक लेखक सुनील गोस्वाकर। आज हर पुस्तक लेखक हर्ष भोगले, गोल पुस्तक लेखक मेजर ध्यानचंद रे, द गोल्डन एज पुस्तक लेखक इयान चैम्पल, ब्रोकन मिक्स पुस्तक लेखक सरोजिनी नायडू, सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ, हिंद स्वराज पुस्तक लेखक महात्मा गांधी जी, वंदे मातरम पुस्तक लेखक अरविंद घोष, इंडियन होम रूल के लेखक महात्मा गांधी जी, गोदान पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद, सोजे वतन पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज की मांग 1906 में हुआ था। स्वराज की मांग कोलकाता का अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम फूल 1907 में सूरत के अधिवेशन में। पांडुचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। फ्रैंकोइस मार्टिन ने। याद रखिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पांडुचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने। इलाहाबाद की स्थापना 1866 में, मुंबई की स्थापना 1862 में, छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में, दिल्ली की स्थापना 1966 में, केरल की स्थापना 1956 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ हम ने किए थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास के तेजपाल के संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू 1930 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर ने। 2021 और 22 में राजकोषीय घाटा कितना था? तो 1591 0.89। वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के संबंधित थे? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। तितली और झींगा किस वर्ग के अंतर्गत आते? तो आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अमर सिंह का दरवाजा किस किले में स्थित है? तो आगरा में। मोती मस्जिद लाल किला में स्थित है। FTF का पूरा नाम क्या है? तो FTF का पूरा नाम क्या है? राइटेशन हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। NAS का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। खजुराहो मंदिर कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में। सूर्य का नगरी जोधपुर में। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलकर जाओ ने करवाए थे। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। दिलवाड़ाजन मंदिर राजस्थान में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। माउंट आबू मंदिर राजस्थान में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। चेनाकेशव मंदिर कर्नाटक में। कर्मा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? भादो महीने में पूर्णिमा के दिन या सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। कर्मनित मध्य प्रदेश से संबंधित। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। कर्मनित मध्य प्रदेश से संबंधित है। छठ पूजा बिहार राज्य में। सरहुल त्योहार झारखंड में। ओणम त्योहार केरल में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। बोवी त्योहार कर्नाटक में। चैत्र नवरात्रि उड़ीसा में। राजकोष के दर कौन पे करता है? तो वित्त मंत्रालय पे करता है। राजकोष की नीति जनक जॉन मेंडार किन्स है। राजकोषीय नीति के जनक जॉन मेंडार किन्स है। राजकोषीय नीति का वित्त मंत्रालय बनाता है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली और नाविक था। भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जनापाव की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से स्थित है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ी से होती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के सोमानेश्वर से। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ के चोटी के उत्तर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से। तावा नदी का उद्गम स्थल महादेव पर्वत के पंचमढ़ी से। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के जिले में स्थित नाग पहाड़ी से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से। सोन नदी का उद्गम स्थल सोन नदी कहाँ से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश से होकर बहती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी। गुरु नानक की जयंती कब मनाया जाता है? हर साल कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्त। 1469 में हुआ था। 1469 में तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक की रचना सोहिला सा दीवार है। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक के माँ का नाम त्रिपता थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। मुर्शिद कुली खान बंगाल अलग कब किए थे? तो 1713 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल अलग किए थे। 1905 में लॉर्ड कार्जन का द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल में 10 शासन की स्थापना 1772 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री डेविड हेड बेन गुरियन थे। मिर्लानी सरबाई का संबंध किस नृत्य से? तो कथकली से।
यमुनी कृष्णमूर्ति का सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से। यमुनी कृष्णमूर्ति सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से। यमुनी कृष्णमूर्ति सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से, याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण शास्त्री यमुनी कृष्णमूर्ति। राधा रानी का संबंध कुचिपुड़ी से। भारतीय शिवाजी रागिनी देवी का संबंध मोहिनीअट्टम से। भारतीय शिवाजी और रागिनी देवी का संबंध मोहिनीअट्टम से। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो 22 अप्रैल को मनाई जाती है अक्षय तृतीया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन का मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? तो मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब 1670 में बनाया गया था, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो सिक्किम से होती है। मध्य प्रदेश का खेल मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश का खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। खजुराहो विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतारिया नृत्य कहाँ का है? तो सतारिया नृत्य असम का है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। बहुत ही स्पीड क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। बिहू असम का लोक नृत्य है। भाड़वा पंजाब का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य। तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जिसका संबंध कथक से पंडित बिरजू महाराज का है। सोन नदी गुजरात से होकर नहीं सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो गुजरात से होकर नहीं बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संशोधित मूल्य वर्धित कर किस क्षेत्र में लगाया जाता है? उत्पादक शुल्क में लगाया जाता है। मलियाटम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल और तमिलनाडु से मलियाटम नृत्य संबंधित है, याद रखिएगा। सरहुल सोहराय झारखंड का लोक नृत्य है। डांडिया रस पनिहारी गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया रस पनिहारी गरबा रासलीला गुजरात पनिहारी का गुजरात का लोक नृत्य है। कालियाटम मोहिनीअट्टम कालियाटम केरल का लोक नृत्य है। NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। थाईपुसम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। थाईपुसम त्यौहार भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार राज्य में। सरहुल त्यौहार झारखंड में। ओनम त्यौहार केरल में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। बॉबी त्यौहार कर्नाटक के चैत्र मास में मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। रथ यात्रा उड़ीसा देश राज्य में मनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन। महावीर जयंती चैत्र महीना में। मौत जयंती वैशाखी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वो जयंती। मकर संक्रांति 14 जनवरी को। पश्चिमी फागुन माह के 5वें दिन। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जन्म 1469 में। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह। मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य बधाई नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? तो आंध्र प्रदेश का। छाव झारखंड का। खेल गोपाल बिछुआ असम का लोक नृत्य है। यात्रा झारखंड का लोक नृत्य है। रासलीला गुजरात उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। रासलीला गुजरात। रासलीला गरबा रासलीला गुजरात और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। 26 में क्वेश्चन अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध कब शामिल होता था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल होता। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945 के बीच में चला था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। रूस की क्रांति रूस की प्रथम क्रांति 1917 में। रूस में दो गो क्रांति हुआ था दोस्तों 1917 में। एगो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, एगो फरवरी क्रांति हुआ था। 27 नंबर के भारतनाट्यम किस संगीत का उपयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी से होकर कौन नदी बहती है? तो चेनाब नदी बहती है। पीर पंजाल श्रेणी से होकर कौन सी नदी? चेनाब नदी बहती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत किसने की थी? तो रेज जे डॉसमन ने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है। अंग्रेजी सरकारी भाषा से विकृत लॉर्ड मैकाले ने है। राष्ट्रीय शिक्षक नीति 1968 में लागू हुआ था। नई शिक्षा नीति 1986 में लागू हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्र के मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को। आधुनिक भारत के पिता राजा नवम्बर है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तो कल्याण सिंह थे। टेम्स नदी कहाँ से निकलती है? तो लंदन से निकलती है।
बदायूं नदी किस किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, अजमेर लूनी नदी किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, मैसूर कावेरी नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे। ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।